दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी आप कब आओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। चाय की चुस्की लगाते सन्नो ने भरे गले से कहा, बेटा ताई जी के यहाँ से आवाज आ रही है, लगता है बुआ आई है। बेटियां 12वीं में हैं। देखा तो वो पढ़ने में तल्लीन थी। उससे बुआ से और बुआ को उससे शायद कोई मतलब नहीं। जा मिल आती बुआ से, नहीं मम्मा ऊपर से ही बाय कर दूंगी। सुबह एक्टिविटी सबमिट करनी है। निकल के तो पेपर हो चुके हैं, इसलिए बुआ के साथ आया है। वैसे भी नीचे आऊं तो वो मुझे दोनों दीदियों की बुआ ज्यादा लगती है। पता नहीं उन्हें आपसे क्या परेशानी है। हर एक चीज में कंपेयर करती हैं। बातें भी अजीब सी पूछती हैं। इतने में नीचे देखा तो बुआ जा रही थी। मिन्नी ने झांका, नजरें मिली तो औपचारिकता में बाय कर दिया। बिटिया की बात सुन उसे सारा अतीत याद आ गया। सोचने लगी वक्त कितना बदल चुका है और उसके साथ जीने के ढंग और रिश्ते भी। आज कोई रिश्ता महत्व नहीं रखता। बच्चे बचपन में ही समझदार हो गए हैं। एक मेरा समय था जब विदा हो जाती बच्चे मुंह लटकाए खड़े हो जाते। सुटकी तो मुझसे पहले ऑटो में जा बैठती। क्या रिश्ता देखा मेरी बिटिया ने। सोचते सोचते अतीत याद आने लगा। बुआ सलोना आपने ही कहा था जब आऊंगी तब पिक्चर दिखाकर लाऊंगी। घूमने चलेंगे, रोज कहीं ना कहीं जाएंगे। हाँ तो चलेंगे ना। आज तो थक कर आई हूँ। कल से रोज घूमना और बाहर खाना। जितने दिन हो खूब मस्ती करेंगे। खाना खा बुआ आराम करना चाहती थी पर बच्चे, नहीं मम्मा हम बुआ के साथ ही सोएंगे। अरे जगह कहाँ है, यहाँ सोने दो बुआ को। रहने दो भाभी, ऐसा करो बेड सरका नीचे गद्दा डाल देते हैं, सब यही सो जाएंगे। छोटी भाभी स्वभाव की तेज थी, आना जाना कम रखती, लेकिन बच्चों पर उनके रिश्ते का कोई प्रभाव न था। बुआ के आने से पहले बच्चे बड़े अधिकार से ताई के घर पहुंच गए थे। बड़े कमरे में गद्दा डाल बच्चों के बिस्तर भी लग गए। कभी कहानी तो कभी गप्पे। आधी रात तक यही चलता रहा। बुआ का हर बच्चे को इंतजार रहता है। 3 भाइयों में इकलौती वह सबसे छोटी हैं सन्नो बुआ। घर के सब बच्चे उनके सामने हुए। अब खुद की शादी को भी समय हो चुका है। 2 बच्चे हैं। माँ बाप गुजर गए लेकिन मायका नहीं छूटा। जितना प्यार भाई भाभियों से इन्हें मिला उतना ही अब सब भतीजे भतीजियों को देती हैं। तीनों भाई अलग रहते हैं पर बुआ के आते ही सब बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वही मस्ती धमाल। सुबह बुआ के उठने से पहले बच्चे उठ गए। आज
स्कूल ट्यूशन सब की छुट्टी है। कोई बुलाने भी आया तो शान से कहा गया बुआ आई हैं आज। बुआ सब बच्चों को लेकर छोटे भाई के जाने वाली है। घर के सामने से लोकल बस में हिदायतों के साथ बच्चों को बैठाया गया। कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। बस में धक्का मुक्की हो तो रोना नहीं। जैसे ही जगह खाली दिखे तुरंत बैठ एक को गोदी में बैठा लेना और सड़क पर आगे आगे जो भागेगा उससे मैं दोबारा अपने साथ नहीं लाऊंगी। सुटकी वॉशरूम जाना है तो अभी जाओ, रास्ते में मत मसल जाना। सुटकी आज पहली दफा साथ जा रही हैं, बहुत छोटी हैं। जिद कर भाई के साथ ताईजी के पास आ गई थी, पर आज खुद को अपने दादा के बराबर समझ रही हैं। सातों बच्चों को बस में सड़ा, सन्नो बुआ भी सल दी साथ। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सीट खाली होते ही बुआ ने बैठने को कहा तो भतीजी मसल गई, मुझे नहीं बैठना इस जगह, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। बस फिर क्या, इतनी देर में तो सीट गई। इतने में कंडक्टर की आवाज थी, अरे पड़ गई रे, किसके साथ हैं ये, गिर गई, संभालो कोई। बच्चों ने देखा तो सन्नो बुआ सीट पर बैठे हुए भी धक्का लगने से सीट से गिर गई। बच्चों ने हंसी रोकते हुए नजरें दूसरी तरफ फेर ली। सुटकी पास जा बोली, बुआ खिड़की पकड़ लो, नहीं फिसल जाओगी। सब नजरें बसा के हंस रहे थे। किसी तरह से आज का दिन बीता। कल किसी रिश्तेदार के मिलने जाना है। बच्चे भी साथ जाने को तैयार हैं। देखो वहाँ कोई शैतानी नहीं करेगा। कुछ खाने को दे तो मना कर देना, कहना हम खाकर आए हैं, और हाँ मोटू नमकीन देख कर पगला मत जाना। बार बार कहे तब भी मत खाना, वरना घर आकर पिटाई लगाऊंगी। जो मेरा कहना मानेगा उसे गिफ्ट मिलेगा। अगले दिन हिम्मती बुआ के साथ सल दिए सब बच्चे। अरे सन्नो कैसी है रे तू, बहुत समय बाद आई। जी भाभी, बहुत समय बाद आना हुआ, अकेली नहीं हूँ, जानती हूँ तेरी पलटन साथ होगी। बहुत प्यार करते हैं बच्चे तुम्हें, सो तो है भाभी, एक मिनट भी नहीं छोड़ते। सब बच्चे शालीनता से बैठे थे। नजरें मिलने पर धीरे धीरे शैतानी भरे अंदाज में हंस देते। भाभी साई नाश्ता लेने गई। नाश्ता देख कोई झपटेगा नहीं, समझ गए ना बुआ ने हिदायत दी। मोटू की कमजोरी नमकीन आ गई। बुआ ने नजरों ही नजरों में मना कर दिया, पर वो हाथ बांधे ललसाई नजरों से नमकीन को देखता रहा। बच्चों के लिए खूब सारी चीजें आई, पर एक भी बच्चा बुआ के आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहता था। लो ना बच्चे मना नहीं करते।
नहीं हमारा पेट भला है, फिर हम भाल क्या खाएंगे। भाभी जानती थी मोटू की कमजोरी नमकीन। ले बेटा। नहीं आंटी। अरे सन्नो कहो ना बच्चों से कुछ तो ले, तुम मना करके लाई होगी। ले लो बच्चों। मोटू ले ले बेटा तेरी पसंद की नमकीन। सन्नो बुआ की जुबा पर कुछ था पर आंखें कुछ और ही कह रही थी। जब बुआ ने कहा तो मोटू से रहा नहीं गया। खा तो लूंगा पर पहले बताओ घर जाकर मारोगी तो नहीं। खिसियाई बुआ और भाभी का हंसते हंसते बुरा हाल था। अब सब बच्चों को परमिशन मिल गई थी। थोड़ी देर में पूरी मेज साफ। घर आकर जो डांट पड़ी वो उस मस्त बचपन की शरारत के आगे फीकी थी। आज पिक्चर देखी गई। कुछ दिन बीता। आज बुआ जाने वाली हैं। सुटकी तक को बुरा लग रहा है। आज बुआ के निर्देश कम थे। बच्चों की शिकायत ज्यादा। थोड़ी दिन के लिए ही क्यों आती हो बुआ, मम्मी को कहो ना वो फ्रेंड के घर नहीं जाने देती बुआ। मतलब हर मर्ज की दवा। बुआ का आना और जाना दोनों ही बच्चों के लिए खास दिन होता। भाइयों की लाडली बुआ आज भारी मन से सल दी। विदाई की पीड़ा के आंसू जैसे ही गिरे सन्नो को वर्तमान में ले आए। देखा तो बिटिया अपने काम में व्यस्त थी। उसे न बुआ के आने की खुशी थी न जाने का गम। बुआ उसके घर नहीं आई ये मलाल भी न था। सच रिश्ते कितने औपचारिक हो गए हैं। सब अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि किसी के लिए सोचने का समय ही नहीं रहा। पहले बच्चे डरते भी बुआ से थे, लड़ते भी बुआ से और मन की भी बुआ ही पूरा करती। हर बच्चे से प्यारा सा रिश्ता निभाने वाली बुआ भी समव्यस्त था। वह औपचारिकता के कारण कहीं खो गई है। अपने रिश्ते को किसी स्वार्थ का जामा मत पहनाइए। रिश्तों की मिठास को महसूस करे। लेकिन अब समय बदल गया है। ना वो बुआ होती जो महीनों पीहर में रहा करती थी, ना वो बच्चे होते हैं जो अपनी बुआ का इंतजार करते हैं। छोटे घर और व्यस्त दिनचर्या में अपनी शादीशुदा बेटी का तो स्थान है, पर बहन दूर की हो गई है। ये बात साधारण सी और सुनने वाली जरूर है, पर वर्तमान समय की वास्तविकता यही है। ये किसी एक का दोष नहीं, ये सब व्यस्त व सीमित जगह के कारण है। आज बहुत कम बच्चे इस मिठास भरे रिश्ते का आनंद उठा पाते हैं। खुश किस्मत हैं जो आज भी इस पल को जी रहे हैं।